सेन एक बार फिर से आपको इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम लोग काफ़ी समय से बहुत तरह के वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें लाइफस्टाइल, फार्मिंग, कुकिंग, इस तरह के ब्लॉगिंग के वीडियोस आते हैं। लेकिन हमारे इस लाइफ का एक पार्ट में जो एक फाइनेंशियल वीडियोस हम लोग जो देना चाह रहे थे, पर्सनल फाइनेंस का, वो सेक्शन अभी तक हम लोग का बंद रहा है। तो अब हम लोग अपने चैनल में थोड़े बहुत पर्सनल फाइनेंस के वीडियोस भी कवर करना चाहते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज पहला वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसमें हम लोग अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करना चाहते हैं, जैसे गोल्ड या म्यूचुअल फंड्स या फिर रियल एस्टेट। तो ये सब कवर करेंगे। और क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि वीडियोस वही कवर करते हैं जो जिसका हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। तो हम लोग जो भी अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, परचेज डिसीजंस लेते हैं, उसके बेसिस में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो वही एक्सपीरियंस के बेसिस में ये पहला वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो अगर इस चैनल में नए हैं, तो पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक कंपैरिजन ले लेते हैं। सबसे पहले जैसे गोल्ड से शुरू करते हैं। गोल्ड एक स्टेबल एसेट है, एक ऐसा एसेट है जिसको जो एक सेफ एसेट है। लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड में इसको देखना है तो हमें ये भी देखना है कि कितना पैसे लगाए हैं और ओवर द टाइम कितना उसमें प्रॉफिट आया है। तो एक कंपैरिजन के लिए हम लोग सिर्फ ले रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस हम लोग ले रहे हैं नवंबर 2017 से अब तक का कंपैरिजन के लिए। तो ये समय में 2017 में अगर आपने गोल्ड खरीदा होता तो आपको ये पर 10 ग्राम 30,000 रुपये के वैल्यू के हिसाब से आप उसको परचेज करते, जो 10 ग्राम है, जिसका अभी का वैल्यू आज का डेट में 1,32,000 रुपये है। ये अभी का इसका गोल्ड का वैल्यू है। अब इस समय कितना लेते हैं तो उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग अगला जो हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसे शेयर कह सकते हैं, म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं। अगर खुद से परचेज कर रहे हैं, इंडिविजुअली किसी शेयर को खरीद रहे हैं, तो शेयर से अगर यही काम हम लोग कोई म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, जहाँ पे फंड हाउस आपके लिए कैटेगरी के बेसिस में, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, जो भी आप सिलेक्ट करें, उसके बेसिस में वो फंड हाउस शेयर्स खरीद के लाए, तो और आपको सिर्फ अपना एक पार्ट देना रहे उस शेयर को खरीदने के लिए और भी लोगों के साथ मिलकर, तो वो म्यूचुअल फंड्स बन जाती है। ये सब डिफरेंसेस हम लोग और समय के साथ और डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, और सिर्फ कंपैरिजन के लिए हम लोग एक शेयर ले रहे हैं जो 2017 में जिसका वैल्यू था 300 रुपये। ये ट्रेंड का शेयर है और ट्रेंड एक टाटा कंपनी है। हम लोग सेफ एसेट्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए गोल्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये एक टाटा की रिटेल चेन है। इसका एक बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी, लेकिन जैसे जूडियो जैसे हो गया, अभी तो जूडियो बहुत चल रही है, तो इसी तरह से एक रिटेल एंड है टाटा का, और उसका शेयर का वैल्यू 300 रुपये प्रति शेयर था, जो कि आज का डेट में इसका वैल्यू 4,000 रुपये है। ये कुछ समय पहले थोड़ी बढ़ के 8,000 रुपये प्रति शेयर तक बढ़ गई थी। लेकिन हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं शेयर्स, तो उसको बाई सेल के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आज का डेट में इस शेयर का क्या वैल्यू है उसके बेसिस में इसको कंपेयर कर रहे हैं। आज ये 4,000 रुपये प्रति शेयर है। तो ये करीब 10 टाइम से अधिक, 12-13 गुना ये बड़ी है। और इसको भी सिर्फ एसेट मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, ये टाटा की है अपनी। अब इसके बाद कंपेयर करते हैं, और अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, इसको बहुत आराम से नहीं बोला जा सकता है। कहीं पे ज़मीन आपको सस्ती मिलेगी, कहीं पे ज़मीन आपको समस्या वाली मिल जाएगी, तो बहुत तरह की बातें हैं। फिर भी एज अ कंपैरिजन हम लोग ले रहे हैं। हम लोग कुछ चीज़ों को यहाँ पे नहीं काउंट कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि ज़मीन आपने सही ली है, सही समय पे ली है और सस्ते में ली है। और उस कंपैरिजन के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं कि एक 10 डेसिमल ज़मीन, जिसका प्रति डेसिमल वैल्यू 50,000 रुपये हो सकता है,
2017 का कंपैरिजन है और 50,000 रुपये डेसिमल के हिसाब से 10 डेसिमल 5 लाख में आपने परचेस किया है, जिसका आज का वैल्यू नहीं भी तो 4 टाइम्स बढ़ के ये 2 लाख रुपये प्रति डेसिमल, या फिर अगर आपने 10 डेसिमल खरीदा होगा तो इसका वैल्यू 20 लाख है। यहाँ तक हम लोगों ने डेटा कंपैरिजन के लिए लिया हुआ है। ये डेटा आपको नेट में मिल जाएगी और ये सारी डेटा को आप चेक कर सकते हैं। रियल एस्टेट का डेटा क्योंकि हर जगह अलग अलग दाम रहता है, तो हमने एज एग्जांपल लिया हुआ है। ये बहुत जगह ये वैलिडेट भी हो जाएगी और नहीं भी हो रही है तो आप अभी जाके पता कर सकते हैं आपके जगह में क्या दाम है। तो अब इसके बाद हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हमने इसमें 5 लाख लगाया होता तो अभी आपके पास 20 लाख होते, 4 टाइम्स बढ़ते। उसी तरीके से यहाँ अगर गोल्ड में आप 5 लाख का गोल्ड खरीदते हैं तो 4 टाइम्स बढ़ते हुए आपके पास अभी 20 लाख की गोल्ड होती है। अगर आप 5 लाख का गाड़ी खरीद लिए होते तो उसका वैल्यू अभी शायद 30,000 में नहीं मिलती। तो ये एसेट्स में डिफरेंसेस होता है कि आपने किस तरह का एसेट खरीदा है, कहीं आपने कोई लायबिलिटी तो नहीं खरीद ली। तो हम लोग बात करेंगे उस पर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बस आज के लिए। तो इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर गोल्ड में हम लोग 5 लाख का गोल्ड खरीदते हैं तो अभी आपको 4 टाइम्स बढ़ के 20 लाख की गोल्ड होती। उसी तरीके से अगर आपने ट्रेंड का शेयर, हमने भी कुछ खरीदी है, काफ़ी बड़ी भी है, अगर 5 लाख का खरीदते तो आज 50 लाख का आपके पास ये होता। तो ये डिफरेंस बनती है म्यूचुअल फंड्स शेयर्स का बढ़ने घटने से, क्योंकि बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। अगर ये प्राइस घट जाती है तो आपके पास वो भी नहीं होता, लेकिन कम से कम गोल्ड में तो आप श्योर हैं कि इतना होगा ही, क्योंकि गोल्ड एक सेफ स्टेबल एसेट है। ज़मीन भी आपका कुछ हद तक स्टेबल है। अब एक और कंपैरिजन के लिए एक और चीज़ ले लेते हैं कि रियल एस्टेट को बहुत जगह में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो हैं उसको डाउन प्ले कर जाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास 10 डेसिमल ज़मीन है, आपने इस ज़मीन में कुछ टिम्बर वैल्यू के पेड़ लगा दिए और 7-8 साल के लिए उनको ग्रो किया, और वो पेड़ आपने आज का डेट में एक प्रॉफिट के साथ 20 लाख 30 लाख का प्रॉफिट के साथ आपने सेल कर दिया। तो वो इनकम आपका 100% टैक्स फ्री एग्रीकल्चरल इनकम होगा, जिसके कारण ये रियल एस्टेट का वैल्यू ज़्यादा होगा। ये ट्रेंड का शेयर्स का वैल्यू गिर भी सकता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है रियल एस्टेट का प्राइस गिर जाए, लेकिन उस पर एग्रीकल्चरल इनकम तो रहेगी ही। और जहाँ तक गोल्ड की बात है तो वो एक स्टेबल सेफ ग्रोथ है, लेकिन उसका ग्रोथ लिमिटेड है। आप कंपैरिजन देख सकते हैं, ये 4 टाइम्स ग्रो कर रहा है, जबकि आपके सामने इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं जाके गूगल में, ये 10 टाइम्स प्लस ये ग्रोथ दिया हुआ है, ये ऑलरेडी ये ग्रोथ ये लिया हुआ है। हम लोग उसकी बात कर रहे हैं जो हो चुका है, कोई भी प्रेडिक्शन नहीं हो रही है, पास्ट कंपैरिजन है। और इसीलिए आज हम लोग इस वीडियो को बनाया है कि आज पहला फाइनेंशियल एडवाइस का वीडियो था, और इस तरह का और वीडियोस आने वाली है। हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स को भी कवर करेंगे, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, सुकन्या हो, पोस्ट ऑफिस के हो, बहुत तरह के हैं, और सारे हम लोग कवर करेंगे कि इसमें क्या आपको बेनिफिट्स मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बाकी चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और बिल्कुल इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।